अभी एक बार प्रे करें। मुनि से आपने बताया कि पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों का क्षय होने से आत्मा मुक्त हो जाती है और केवल ज्ञान स्वतः उत्पन्न हो जाता है। तो आप हमें समझाइए कि केवल ज्ञान क्या है और वह स्वतः किस प्रकार उत्पन्न होता है। भंडारी साहब, इस प्रश्न में हमें उसको उस रूप में प्रस्तुत करना होगा कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति जो होती है वो तब होती है कि जीव मोक्ष जाने से पहले संसार अवस्था में ही जब घाती कर्म का क्षय कर देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। 4 अघाती कर्म तो बाकी रह जाते हैं, शरीर रह जाता है, लेकिन 4 घाती कर्म का अंत होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और फिर उसके बाद में जब उस जीवन के जिस जीवन में केवल ज्ञान प्राप्त किया है उस जीवन का जब समाप्ति उसकी होती है, उस समय में फिर बाकी जो 4 कर्म रहे हैं अघाती वो भी नष्ट हो जाते हैं और फिर उस समय में मुक्त अवस्था होती है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल ज्ञान मुक्त अवस्था प्राप्त करने से पहले होती है। संसार अवस्था में केवल ज्ञान हो गया, जीवन चालू है, लेकिन जब तक 4 शेष अघाती कर्म बाकी है तब तक है, और वो भी अघाती कर्म जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में मोक्ष हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो उस विषय में भी जैसे मैंने पहले बताया कि हम द्रव्य की जो परिभाषा है जीव की, जीव द्रव्य आत्मा नाम का जो द्रव्य है जिसको हम कॉन्शियसनेस के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। अचेतन द्रव्य जो है, अजीव है, इनएनिमेट है, उसमें चेतना नहीं है, उसमें प्रवृत्ति है, क्रिया है, गति है और गुण है, लेकिन चेतना का गुण नहीं है। जीव में चेतना का गुण है और वो चेतना का गुण जो है इस रूप में है जिसको हम जो केवल ज्ञान कहते हैं, वो केवल ज्ञान के रूप में ही वो गुण उसमें इनहेरेंट है, विद्यमान है, था है और रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं हो जाता है, होता यही है केवल कि कर्मों के आवरण के कारण उसका जो प्रकटीकरण होता है, मैनिफेस्टेशन, वो आंशिक रूप में होता है। केवल ज्ञान जो पूरा है, जिसको मान लीजिए हम 100% कहें, तो जितना जितना कर्मों का आवरण उस केवल ज्ञान के ऊपर है वो दूर होगा, उतना उतना ज्ञान जीव को होता जाएगा। हम देखते हैं जैसे छोटे छोटे प्राणी जिसको जैन दर्शन कहते हैं 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, अर्थात जिसमें केवल एक स्पर्श का ज्ञान है और कोई दूसरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन जो है उनको अवेलेबल नहीं है, तो वो एकेंद्रीय जीव जो ज्ञान करते हैं वो टेक्टाइल सेंसेशन उसमें होता है, न टेस्ट का होता है, न स्मेल का होता है, न विजन का होता है, न साउंड का होता है। हम पंचेंद्रीय प्राणी कहलाते हैं, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, तो 5 के द्वारा हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो वाइडर हो जाता है। 5 प्रकार के जो गुण हैं उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। तो ये पंचेंद्रीय प्राणी का ज्ञान हो गया। तो ये जो ज्ञान का तारतम्य है, एक जीव में कम है, दूसरे में अधिक है। मनुष्य में भी हम देखते हैं कि कोई कोई व्यक्ति के पास में ज्ञान की शक्ति इतनी है, एक बार आपने उसको बताया वो पूरा का पूरा ज्ञान कर लेता है। कोई कोई ऐसा है कि 100 बार बता दो तो भी वापिस उसको ज्ञान टिकता नहीं है, वो भूल जाता है या वो ग्रहण नहीं कर पाता है। तो ये सारा का सारा जो है ज्ञान का तारतम्य, कम बेशी, अधिक, ज्यादा, उसका कारण है ज्ञानावरणी कर्म का आवरण। बेसिकली जो है अल्टीमेटली तो सबके पास केवल ज्ञान है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। एक छोटा जंतु, एक छोटा प्राणी, एक छोटा प्लांट, वो भी जीव है, चेतना है, आत्मा है और आत्मा के सारे गुण हैं, तो केवल ज्ञान उसमें भी। ज्ञान का आवरण दूर हुआ और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान किया नहीं जाता, केवल ज्ञान हो जाता है। हम जो नॉर्मली ज्ञान करते हैं हमें उसको करना पड़ता है। पहले हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, फिर मस्तिष्क की प्रणाली चलती है, फिर बुद्धि से हम उसको करते हैं, फिर स्मरण में लाते हैं, आदि आदि सारी। उसको जैन दर्शन ने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कहा। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के रूप में ये जो ज्ञान है, मति ज्ञान का मतलब है हम सब्जेक्टिवली जो ज्ञान कर लेते हैं वो मति ज्ञान है, और उस ज्ञान को जब हम दूसरों को एक्सप्रेस करते हैं ऑब्जेक्टिवली,
दूसरों को बताते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं आदि आदि, तो उसको कहते हैं श्रुत ज्ञान कहलाता है। हमारा जो सारा स्क्रिप्चर है, आगम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वो सब शुद्ध ज्ञान को भंडार करके रखते हैं, उसमें शुद्ध ज्ञान भरा हुआ है। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये दो ज्ञान की अवेलेबिलिटी है, सब जीवों का है। एक छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव, सब दो ज्ञान वाले होते ही हैं। ये बात दूसरी कि उसको अज्ञान के रूप में बताया जाता है, वो टेक्निकली शब्द उसमें मति अज्ञान काम में लिया जाता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, उसका वो ज्ञान तो वो का वो है, लेकिन उस ज्ञान का नामकरण जो है, नोमेनक्लेचर, वो मति अज्ञान कहलाएगा। इसलिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, ये अवेलेबिलिटी जो है वो सब जीवों को होती है। उससे आगे के जो ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, पहले जो दो ज्ञान है वो सेंसरी नॉलेज कहलाते हैं। उसमें सेंस ऑर्गन्स, मेंटल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ब्रेन प्रोसेस, उसके द्वारा उसका सारा विकास होता है। जो कम सेल वाले प्राणी, एक यूनिसेल्युलर जीव भी होते हैं, कम सेल वाले भी होते हैं, उनमें भी ये प्रक्रिया चेतना की चलती है। उनमें भी जो ज्ञान का आवरण है वो थोड़ा थोड़ा हटा हुआ है। जैसे मान लीजिए आकाश में बादल छा गए, अरे कितने घने बादल छाए, हम रात को और दिन को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो चेतना के ऊपर चाहे कितना ही घना आवरण आ जाए, वो आवरण उस ज्ञान को सर्वथा आवृत नहीं करते। 0.00001% भी अगर खुला रहता है तो उसका मतलब है उसमें चेतना है, ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, और वो ज्ञान उस प्राणी को उसी जीवन की क्रिया को चलाने के लिए जरूरी भी है, जिसकी बात मैंने संज्ञा के रूप में बताई। जो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, ये संज्ञाएं हैं, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, ये इंस्टिंक्ट है। ये इंस्टिंक्ट छोटे से छोटे प्राणी में, प्लांट में, एनिमल में, सब में होती है। तो ये ज्ञान तो हमारा जितना आवरण दूर हुआ उतना हुआ। आवरण दूर हम अपनी शुभ प्रवृत्ति से करते हैं। शुभ प्रवृत्ति की चर्चा जो हमने की, जिसे पुण्य कर्म का, वो हमारे इन आवरण के हटाने में भी वही हमारी प्रवृत्ति काम करती है। जितनी जितनी हमारी शुभ प्रवृत्ति होगी, पीछे के जो आवरण है वो हटते जाएंगे। और यही प्रोसेस अल्टीमेटली, जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं, वहां तक हमें ले जाएगा। जो ऊंची साधना है, ये केवल ज्ञान, थोड़ा सा हम और डिटेल में अगर उसको देखें तो जैसे मैंने बताया कि आत्मा की जो क्रमिक विशुद्धि होती है, पहले थोड़ा विशुद्ध हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, ऐसे करते करते परफेक्ट अवस्था तक वो पहुंचा केवल ज्ञान तक। तो उसका नाम है गुणस्थान या जीवस्थान। तो उसकी 14 कैटेगरीज की है। तो बाकी सब संसार के जीव फर्स्ट कैटेगरी में है, उनका सामान्य ज्ञान होता है, साधारण रूप से जीवन जीते हैं, आत्मा की विशुद्धि की दृष्टि से वो ऊपर नहीं उठे हुए। फिर ज्यों 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 आत्मा में कर्मों का नाश होता है, कर्म कम होते हैं, नए कर्म कम लगते हैं, कर्म का प्रभाव कम होता है, तो पहले गुण स्थान से ऊपर उठ करके आगे बढ़ते बढ़ते चौथे, दूसरे, चौथे, पांचवें ऐसे चला जाता है। आगे चल करके जब वो 12वें गुण स्थान में पहुंचता है, पहले जो 11 गुण स्थान है, उस गुण स्थान को हम कहते हैं कि वहां तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। 14 में पहले 11 तक विशुद्धि तो होती है, तारतम्य भी होता है। जो जो ऊपर गुण स्थान का आरोहण होगा, त्यों त्यों कर्म का जो प्रभाव है वो कम होगा। विशेष करके जो मोहनी कर्म हमने बताया, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, उसका धीरे 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 क्षीण होते होते 11वें गुण स्थान तक वो पहुंच गया, लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। जो जीव 12वें गुण स्थान में चला जाता है, तो उस समय में वो सबसे पहले मोहनी कर्म का क्षय कर देता है। हम अपनी प्रक्रिया में जो ज्ञान करते हैं, उसमें मोहनी कर्म का क्षयोपशम होता है, क्षय नहीं होता। क्षय संपूर्ण नाश है, क्षयोपशम आंशिक नाश है। पार्शियल डिस्ट्रक्शन, पार्शियल रिमूवल ऑफ कर्म, उसको क्षयोपशम कहा जाता है, और टोटल रिमूवल ऑफ कर्म उसको क्षय कहा जाता है।
तो मोहनी कर्म का क्षय सबसे पहले होता है। आज जो कर्म है उसमें मोहनी कर्म जो कि मेन कल्प्रिट है, मेन कोज है बॉन्डेज का, वो सबसे पहले 12वें गुण स्थान में जब जीव पहुंचता है वो समूचे मोहनी कर्म को क्षय कर देता है। आत्मा में मोहनी कर्म नहीं रहता है, बाकी 7 कर्म रह जाते हैं, लेकिन उसी अवस्था को वीत राग अवस्था कहा जाता है। उस अवस्था में भी केवल ज्ञान नहीं होता है। मोहनी कर्म का क्षय हुआ, राग द्वेष समाप्त हुए, कषाय क्रोध मान माया लोभ समाप्त हुए, सारे नेगेटिव इमोशन जिसको हम कहते हैं जो कर्म के उदय से होते हैं मोहनी कर्म के, वो सारे समाप्त हुए। ऐसी आत्मा जो जीव आत्मा है, जो समता पूर्ण वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लेती है, उसमें अनंत मैत्री करुणा अनंत प्रकार से जो है हमारे सारे सद्गुण प्रकट होते हैं, लेकिन केवल ज्ञान नहीं होता। 12वें गुण स्थान में ये प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है मोहनी कर्म के समाप्तिकरण की, उसके पश्चात 13वें गुण स्थान में जीव अपने बाकी जो 3 घाती कर्म है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराल, इन तीनों का एक साथ, मोहनी कर्म तो अकेला क्षय होता है और बाकी के 3 कर्मों का जो क्षय किया जाता है वो एक साथ साइमल्टेनियसली तीनों को आत्मा से अलग कर दिया जाता है, उसका कनेक्शन टूट जाता है, नए कर्म बनते नहीं है, पुराने खत्म हो जाते हैं और आत्मा से चारों घाती कर्म जब दूर हो गए 13वें गुण स्थान में, 12वें में 1 हुआ, 13वें में 3 हुए और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 3 कर्म क्षय होते ही ये केवल ज्ञान नाम का जो गुण है आत्मा में, जो अंदर में है, जो भीतर में है, जो सदा विद्यमान था, वो अनावृत हो गया।